उसमें थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, क्योंकि आज समाज कल्याण का एससी और एसटी से जुड़ा हुआ क्षेत्रीय जनजाति विकास का आज दिन था, जिसकी डिमांड्स पे चर्चा होनी थी। काफ़ी साथियों ने अपनी बात भी रखी और विशेष रूप से मैंने भी ये बात रखी कि आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे उप प्राचार्य प्राचार्य का मामला हो, चाहे कॉलेजों के अंदर लेक्चरर्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस प्रकार से भर्तियां की जा रही है, उसमें तो एकदम ही अनदेखी की जा रही है आरक्षित वर्गों की। मैंने ईडब्ल्यूएस पे जो हमारी पुरानी कांग्रेस सरकार ने जो छूट दी थी संपत्ति को आय में नहीं जोड़ने की, उसके लिए भी मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो यही छूट भारत सरकार से भी ईडब्ल्यूएस के अंदर दिलवाएं। साथ ही साथ सभी विभागों को रोस्टर के रजिस्टर संधारण करने के निर्देश दिए हुए हैं। काफी विभाग कर रहे हैं, काफी नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी टाइट करने की जरूरत है। मैंने मंत्री जी से यह भी पूछा था कि एससी और एसटी का आपके घोषणा पत्र में जो आपने वादा किया था वो कितना आपने पूरा कर दिया, तो वो नहीं बता पाए, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, वो तो अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं। एससी एसटी इनकी प्राथमिकता नहीं है। आज फिर मंत्री जी के द्वारा पेंशन के बारे में कहा गया कि हमने दिसंबर तक की दे दी। अब ये बार बार वही गुमराह करने वाली बात है। आप मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट के रूल्स बनाकर उसको लागू नहीं कर रहे हैं, जो हमने बना दिया था। अगर ये रूल्स बन जाएगा तो पेंशन हर महीने जाएगी, उसको लेट नहीं कर सकते। 15% हर महीने हर साल बढ़ेगी, उसमें डिले नहीं कर सकते। लेकिन फिर आज सदन को गुमराह किया गया और खुद इन्हीं मंत्री जी के द्वारा 24 तारीख को एक सवाल के जवाब के अंदर, रीटा चौधरी जी का जो क्वेश्चन था उसके जवाब के अंदर इन्होंने कहा कि हमने नवंबर तक की पेंशन दी है। अब ये कह रहे हैं हमने दिसंबर तक की दी है, और मैं फिर कह रहा हूं तो जनवरी की कब दोगे? आज फरवरी खत्म हो गई है। इनके खुद के बयान से ही आज की तारीख में 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी और फरवरी। इनके कहने के मुताबिक भी ये लोग 1 महीने तो पूरा ही लेट है, और दूसरे में ये 7 तारीख को डालें, 10 को डालें, उतने दिन होने के बाद लगभग 1.5 महीने उसमें टोटल हम देखें तो ये लोग लेट हैं। तो मेरा यही कहना है, दलितों पे एट्रोसिटीज बढ़ी है इस सरकार में आने के बाद में। अभी आपने देखा होगा 1 सप्ताह पहले, 5 दिन पहले ही दलित दूल्हे की निकासी के लिए 200 पुलिसकर्मी लगाने पड़े। ये स्थिति राजस्थान के अंदर हो गई है। रोजाना एट्रोसिटीज की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हर महीने 3 एससी का और 1 एसटी के व्यक्ति का मर्डर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं दलित वर्ग के, उनके मैंने पूरी लिस्ट बताई, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा एक रेंजर को माफियाओं के द्वारा कुचल के मार दिया गया, टक्कर मार दी उनको। इससे पहले आपने देखा होगा टोंक के अंदर दलित वर्ग के पुलिसकर्मी को माफियाओं के द्वारा कुचल के मार दिया गया।